बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में कब किसका सूरज तुलू होगा और कब किसका सूरज गुरूब हो जाएगा, इसका फैसला बोर्ड में फैसला साजों की सोच और पसंद से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। कौमी टीम के तजुर्बेकार और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा अहम और तजुर्बेकार खिलाड़ी ईशान मसूद, असद शफीक, मोहम्मद अब्बास, यासिर शाह और हारिस सुहेल इस वक्त सिर्फ टीम से ही बाहर नहीं बल्कि मुकम्मल नज़रअंदाज है। अगर ऐसा कहा जाए तो शायद ये कहना गलत ना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ना रहने वाले सुहेब मकसूद और आज़म खान को तो मदऊ किया गया, अलबत्ता जिनकी खामियों पर काम करना है अभी उनके लिए सिर्फ मंसूबे ही बन रहे हैं। दौरे न्यूजीलैंड के बाद टेस्ट टीम से बाहर किए जाने वाले बाएं हाथ के ओपनर शान मसूद, जिन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अभी बुलाने की मंसूबाबंदी ही की जा रही है, वो जनूबी अफ्रीका में गैरी कर्स्टन से चंद दिन की तरबियत लेकर वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। 53 साल गैरी कर्स्टन, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका के लिए 101 टेस्ट और 185 वनडे इंटरनेशनल खेले और 2011 वर्ल्ड कप में फातेह भारतीय टीम के कोच रहे, उन्होंने शान मसूद को मुख्तसर वक्त में तरबियत फराहम की। 25 टेस्ट मैचों में 29.31 की औसत से 1378 रन स्कोर करने वाले शान मसूद ने मुसलसल 3 टेस्ट इनिंग्स में सेंचुरी बनाने के साथ अगस्त 2020 में ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 319 गेंदों पर 18 चौकों और 2 छक्कों के साथ 156 रन की इनिंग्स खेली थी। दाएं हाथ से लेग ब्रेक गेंद करने वाले जाहिद महमूद पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर नंबर 244 होंगे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर जुमेरात से शुरू होने वाले 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में जाहिद महमूद टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। 20 मार्च 1988 को सिंध के शहर दादू में आंख खोलने वाले जाहिद महमूद 33 साल 40 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेटर बनेंगे। 49 फर्स्ट क्लास मैचों में 36.76 की औसत से 144 विकेट हासिल करने वाले जाहिद महमूद ने फर्स्ट क्लास डेब्यू नवंबर 2009 में हैदराबाद की जानिब से खेलते हुए नियाज स्टेडियम हैदराबाद में मुल्तान के खिलाफ किया था। 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले जाहिद महमूद ने 14 फरवरी 2021 को कदाफी स्टेडियम लाहौर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 डेब्यू पर 4 ओवर्स में 40 रन केवल 3 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की थी। पाकिस्तान सुपर लीग में जाहिद महमूद कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करते हैं। 137 फर्स्ट क्लास मैचों में 27,607 गेंदों पर 24.29 की औसत से 598 विकेट हासिल करने वाले दाएं हाथ के तेज़ बॉलर ताबिश खान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ के बाद हरारे का पहला टेस्ट मैच भी ड्रेसिंग रूम से बैठ कर ही देखेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ में बमुश्किल जीत हासिल करने वाली पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट पहले टेस्ट मैच में 36 साल के ताबिश खान को फ़िलहाल डेब्यू कराने के हक़ में दिखाई नहीं दे रही और तजुर्बेकार फास्ट बॉलर के साथ टेस्ट खेलने का इरादा रखती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि लगभग 19 साल से पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले ताबिश खान को हरारे के दूसरे टेस्ट मैच का इंतज़ार करना होगा। अब बात करेंगे पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 26 ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए कैंप का इनेकाद कराची में किया है। वमेन क्रिकेटर्स 17 अप्रैल को कराची पहुंची, जहां 7 रोज़ा करंटीना के बाद ख़वातीन क्रिकेटर्स ने 24 अप्रैल से DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ किया। कैंप की निगरानी ख़वातीन क्रिकेट टीम के हेड कोच डेविड हैम कर रहे हैं। कैंप में खिलाड़ियों की स्किल्स और फिटनेस में बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। कैंप में शरीक खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और अब वो सिनेरियो बेस्ड मैच खेलने में मसरूफ़ हैं, जिसमें खिलाड़ियों को मुख्तलिफ हदफ देकर उनकी फ़िटनेस का जायज़ा लिया गया है। ख़वातीन क्रिकेट टीम की चीफ सेलेक्टर उरोज मुमताज़ का कहना है कि इस लगाए गए कैंप का मकसद बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत बनाना है। देखिए, ऑब्वियसली कोविड की वजह से बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ स्टॉप रही। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो पिछले साल की प्लान थी वो ऑब्वियसली गिवन सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं हो सकी। इन टाइम ऑब्वियसली हमारे कोविड पॉलिसीज़ पे हमें ऑब्वियसली एक आइडिया हो गया कि किस तरह से चीज़ें हमने करानी। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो बेंच स्ट्रेंथ है या जो हमारा इमर्जिंग पूल है, उसने काफ़ी टाइम से कोई एक्टिविटी नहीं की थी। तो एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है और जिस माइंडसेट से हम पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, उसके अंदर ये जो इमर्जिंग डॉट है, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी दें टू शोकेस देयर टैलेंट, स्पेशली विद द नेशनल कोचिंग स्टाफ। अब गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की नंबर 1 ऑलराउंडर और
ऑस्ट्रेलिया की ख़वातीन बिग बैश लीग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद खातून खिलाड़ी निदा डार, जो कि वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे निदा को, लेकिन कबल इसके कि हम निदा के साथ गुफ्तगू की शुरुआत करें, उनके बैनुल-अक़वामी क्रिकेट करियर पर एक निगाह डाल लेते हैं। निदा डार पाकिस्तान ख़वातीन टीम में बतौर ऑलराउंडर नुमाइंदगी करती हैं। निदा डार के बैनुल-अक़वामी करियर पर अगर हम निगाह डालें तो ऑलराउंडर ने 77 वनडे इंटरनेशनल मैचों में टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 6 निफ सेंचुरियों की मदद से 1051 रन स्कोर किए और बॉलिंग में 71 विकेटें हासिल कर रखी हैं, जहां 15 रन के एवज 4 विकेट उनकी बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस रही। वनडे के बाद अब बात करते हैं निदा डार के T20 करियर की। निदा डार ने बतौर बैटर 4 निफ सेंचुरियाँ स्कोर करते हुए 1152 रन स्कोर किए। निदा डार की T20 क्रिकेट में विकेटों की तादाद की बात की जाए तो वहां निदा डार अपनी विकेटों की सेंचुरी करने से सिर्फ 1 विकेट की दूरी पर दिखाई देती हैं। T20 क्रिकेट में निदा डार का इकॉनमी रेट सिर्फ 5.40 है। गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान की नंबर 1 ऑलराउंडर निदा डार से। निदा, कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग माह रमज़ानुल मुबारक और घर से दूर क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के साथ मसरूफ़? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम यार भाई, क्या हाल चाल है आपके? आपको वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। तो ट्रेनिंग हमारी ज़बरदस्त किस्म की चल रही है, हार्ड है, काफ़ी गर्म मौसम है कराची का और उसमें काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन लड़कियां भरपूर तरीके से इसमें शामिल हैं और अच्छे तरीके से अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दे रही हैं और अपनी स्किल्स पे भी ध्यान दे रही हैं। और इस कैंप का बेसिकली मकसद ये है कि आने वाली जितनी भी इंटरनेशनल सीरीज़ हैं उसमें हम अपने आप को पहले से अपने आप को तैयार रखें। और इससे पहले इमर्जिंग कैंप लगा है अंडर 19 का और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसमें भी थे लड़कियों के। काफ़ी टैलेंट नज़र आया और हमें भी मौका मिला कि हम यहाँ पे आके अपनी स्किल्स डेवलप करें और अपनी फिटनेस पर ज़्यादा काम करें। निदा, जब हम बात करते हैं खेल के हवाले से तो ऑफ सीज़न कैंप की, ऑफ सीज़न ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये भी आपका एक ऐसा ही कैंप है। तो इस कैंप से आप किस तरह अपने आप को फ्यूचर में जो है वो तैयार करने के हवाले से कहेंगी? या भाई, हमें जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान में खेलने का या डोमेस्टिक कोई भी खेलने का या कोई भी ऐसा कैंप होता है जिसमें स्किल्स डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है, ये सारा स्पेशली फिटनेस पे ऑफ सीजन पे काम होता है, तो वो हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है। हमेशा से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने का टाइम मिलता है वहाँ पे और स्पेशली आपको विद इन जो भी हमारी लड़कियाँ 25-30 लड़कियाँ हैं उनके साथ काम करने को भी मिलता है और वो ऐसी क्रीम है जिसके साथ एक्चुअली आप काम करके बहुत कुछ सीखते भी हो एक दूसरे से और एक दूसरे को बताते भी हो। तो ज़बरदस्त किस्म की ये ट्रेनिंग चल रही है और अभी जो हमारे कोचेज़ हैं डेविड भी है और हमारे ट्रेनर हैं ड्रिकिस, जो जिनकी वजह से अभी हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा फिटनेस पे भी काम करने का मौका मिला उनके साथ। और यही वो दिन है जब हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे अपने स्किल्स पे भी काम करके और आगे इंशाल्लाह ताला जितनी भी सीरीज़ आएंगी दिन ब दिन हम यही कोशिश करते हैं कि 1% भी बेटर होंगे तो हम आगे अच्छे रिजल्ट दे सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा निदा आपने। लेकिन निदा, इस टीम की नंबर 1 ऑलराउंडर की हैसियत से बैटिंग और बॉलिंग के बोझ की अगर हम बात करते हैं तो आपने अपने कंधों पर उठाया हुआ है, तो कहीं नहीं लगता आपको कि टीम का जो प्रेशर है वो आपके ऊपर ज़्यादा है? बीइंग अ सीनियर प्लेयर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती हैं, ऑब्वियसली आपके ऊपर आप डिपेंड करती है पूरी टीम, आप टीम के बैकबोन भी होते हो। लेकिन टीम एक प्लेयर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। 5-6 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो हमेशा एक दूसरे को लेके चलते हैं और टीम उन पे ही डिपेंड करती है। बीइंग ऑलराउंडर मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान के लिए जितनी भी क्रिकेट खेलूं, पाकिस्तान को जितवाऊं मैचेस और अपनी परफॉर्मेंस के वजह से भी और अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है उनसे अगर मैं लड़कियों भी अगर इंस्पायर कर सकूं ताकि और भी लड़कियां आ सकें पाकिस्तान के लिए और टैलेंट इस तरह ही हम एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे मिलती है, चाहे छोटे पैच पे मिले, चाहे एज अ बॉलर मिले, चाहे एज अ बैटर मिले, जहाँ भी मुझे रोल मिले मैं अपना रोल ज़रूर पाकिस्तान के लिए अदा करूँ जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा ज़रूर हो। निदा डार इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और अगर इनकी कारकर्दगी की हम बात करते हैं तो हालिया दौरा जनूबी अफ्रीका में उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 3 मैचों की सीरीज़ में निदा डार ने 62 की औसत से 124 रन स्कोर किए, जहां सीनियर बैटर ने 2 निफ सेंचुरियां स्कोर करते हुए पाकिस्तान की दूसरी कामयाब बैटर होने का एजाज़ हासिल किया। निदा,
अभी इस कैंप में आप लोग पहुंचे नहीं थे कि ये ख़बर मंजर आम पर आई कि पाकिस्तान की नंबर 1 बैटर, पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की कैप्टन बिस्मा मारूफ जो है, उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन अपने घरेलू मसरूफियात के सबब उन्होंने क्रिकेट के खेल से अपने आप को अलग कर लिया है। तो ये आपकी ख़वातीन टीम के लिए कितना बड़ा धचका है? अब देखें, हर एक की एक पर्सनल रीज़न होती है और पर्सनल रीज़न की वजह से कोई भी ब्रेक ले सकता है। ऑब्वियसली आपकी फैमिली आपके करियर से भी इवन फर्स्ट पहले आती है, तो ये उसका एक पर्सनल इशू था। जो भी उसकी वो, हम तो उसको मुबारकबाद देते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसका एक अच्छा एक नई ज़िंदगी स्टार्ट उसकी हुई। ऑब्वियसली एक सेट में एक बैट्समैन हमेशा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बैट्समैन, आपको पाकिस्तान का वो कप्तान जो हमेशा आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है, ऑब्वियसली उसकी कमी ज़रूर फील होती है। लेकिन जितना हम अभी इस टाइम टैलेंट देख रहे हैं और जिस टाइम इस तरह जो लड़कियां आ रही हैं और परफॉर्म कर रही हैं, इवन स्किल्स पे वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रही हैं अपने फिटनेस को लेके भी। तो मेरा ख्याल है कि हम वो जल्द ही उस चीज़ को, जो गैप है, वो ज़रूर कवर कर लेंगे। और लड़कियां इतनी अपने आप को, उन्होंने ऑब्वियसली हर जगह पे अपने को मनवाना है, तो वो कोशिश यही करती हैं हर जगह पे कि हम एक से एक बढ़कर हम परफॉर्मेंस दें, ताकि किसी भी किस्म की किसी भी वक्त हम किसी की कमी फील ना होने दें। तो मेरा ख्याल है कि उसकी जैसा बिस्मा हमेशा हमें परफॉर्म करके देती रही है, उस तरह की बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो इंशाल्लाह वो गैप ज़रूर कवर करेंगी। अच्छा निदा, आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप में जगह हासिल करने के लिए आपको क्वालिफायर के मरहले से गुजरना होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये ख़बर मिली कि जब कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में मुनक़्क़िद होंगे तो वहाँ पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम को बराह रास्त एंट्री मिली है। तो ये ख़बर आप ख़वातीन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए कितनी अच्छी है कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में ख़वातीन की क्रिकेट को शामिल किया गया और पाकिस्तान बराह रास्त खेलने का अहल होगा? जी, ऑब्वियसली वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने एशियन गेम्स खेली थी, तब भी हमारे लिए बहुत खुशी वाली एक एजाज़ था कि हमने वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करना, और ऑब्वियसली हम वो जीत के भी आए थे। हम लोग 2 दफ़ा चैम्पियंस हैं उसके। तो इसी तरह हम हमेशा यही सोचते थे कि हम हर जगह पे जाके, हर प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करें और हर जगह जाके पार्टिसिपेट करें। और ये हमारे लिए खुशी का एक और खुशी का एजाज़ भी था कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अब जाएंगे और सारी लड़कियों को वहाँ पे, सारी टीम्स को खेलते हुए देखेंगे। और ऑब्वियसली वहाँ पे खेलेंगे भी अगेंस्ट गुड प्लेयर्स भी हम खेलेंगे, और बहुत सारी और ग्लोबल ऐसी एथलीट्स को हम देखेंगे जिनको एक्चुअली हम टीवी पे हमेशा देखते रहे और ख्वाहिश करते रहे कि उनसे मिलेंगे। तो शायद हमें इस दफ़ा वो मौका मिलेगा। तो ऑब्वियसली कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके पार्टिसिपेट करना, वहाँ पे खेलना अगेंस्ट गुड गेम्स, तो ज़बरदस्त किस्म की इनिशिएटिव है कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ से। और ऑब्वियसली हमारे पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दें। बहुत शुक्रिया आपका। निदा डार हमारे साथ वीडियो लिंक पर कराची से मौजूद थी और कैंप लगा हुआ है ख़वातीन क्रिकेट टीम का कराची में, और निदा डार ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और ख़वातीन क्रिकेट टीम की तैयारियों पर और अपनी कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू की। अब हमारे साथ मौजूद हैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबराह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर कराची में क्लब क्रिकेट के हवाले से। प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब, आप सब पर बाजी ले गए हैं और गुज़िश्ता साल भी जब क्लब क्रिकेट की सरगर्मियाँ मुअत्तल थीं, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खुसूसी इजाज़त के साथ पहला ऑल कराची प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद कराया और आपने इस साल भी अपनी इस रिवायत को बरकरार रखा है और ये टूर्नामेंट एक बार फिर मुनक़्क़िद किया है। पिछली मरतबा आपने ऑल कराची प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी क्रिकेट टूर्नामेंट में लगभग 80 के करीब क्लब्स को मौका दिया था। इस बार आपने इसकी तादाद डबल कर दी है, इसकी कोई ख़ास वजह? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि ये मेरा हमेशा से शौक़ रहा है कि क्रिकेट के लिए जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, मैं हमेशा इस बात पर खुश होता हूं और मेरी टीम इतनी तैयार रहती है कि मैं अगर इशारा करूं तो वो फ़ौरन टूर्नामेंट के स्टार्ट करने के लिए पूरी प्लानिंग बहुत जल्दी कर लेती है। बिल्कुल सही आपने कहा कि पिछली दफ़ा तकरीबन 80 टीमों का टूर्नामेंट था, इस दफ़ा हमने उसको डबल कर दिया है और उसको फैलाया है पूरे सिंध के अंदर, क्योंकि अब जो नया फॉर्मेट बन रहा है उसमें सिंध लेवल की टीमें भी बना करेंगी। तो हमने भी फिर उसी लिहाज से अपना फॉर्मेट बढ़ा दिया
और सबसे बड़ी बात यह है कि टूर्नामेंट जब भी प्लेयर्स शौक़ से खेलते हैं उस टूर्नामेंट में कि वो टूर्नामेंट पीसीबी की तरफ से उसकी इजाज़त मिली हुई हो। इस लिहाज से हम खुशकिस्मत थे कि हमने जब पीसीबी को अप्लाई किया, पिछली दफ़ा भी जब अप्लाई किया तो थोड़ी मुश्किलात आई क्योंकि उनके जो इजाज़तनामे के लिए जो शराइत थी वो काफ़ी कड़ी थी, मगर बहरहाल थोड़ा सा वक्त लगा और हमें इजाज़त मिल गई। तो हमारी भी हिम्मत बढ़ी। इस दफ़ा हमने उसको पूरा सिंध लेवल पर लेकर गए, तो आपने देखा कि पूरे सिंध लेवल पर हमें जब इजाज़त मिल गई और स्ट्रिक्ट एसओपीज़ को फॉलो करते हुए हम लोगों ने ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया और अब काफ़ी आगे जा चुका है। जैसे रमज़ान शुरू होगा तो वो हमारा टूर्नामेंट रुक जाएगा। वजह उसकी है कि ये 45 मिनट्स की एक इनिंग होती है, तो 2 इनिंग जब होती हैं तो प्लेयर रमज़ान में रोज़े में उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि डे टाइम में वो उसको खेल सकें। तो हमने नाइट टूर्नामेंट का तो रखा ही नहीं सिस्टम, तो इस वजह से पूरे रमज़ान ये ऑफ रहेगा हमारा और रमज़ान के बाद फिर जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट करा देंगे और हमारा इस तरह से ये टूर्नामेंट पूरा मुकम्मल हो जाएगा। फ़ारूक साहब, रमज़ानुल मुबारक तो शुरू हो चुका है और रमज़ानुल मुबारक के बाद आपका कितना दौरानिया और कितने मैचेस इस टूर्नामेंट के बाकी होंगे जो कि आपको रमज़ान के बाद मुनक्किद करवाने होंगे? तकरीबन समझ लिए कि हमारे आधे से ज़्यादा मैचेस तो हो जाएंगे रमज़ान से पहले, तो बाकी मैचेस जो हमारे बच जाएंगे वो फिर रमज़ान के बाद हम करा देंगे। तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने के अंदर अंदर या ज़्यादा 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरा टूर्नामेंट हमारा मुकम्मल हो जाएगा। हमें इसमें ये भी देखना होता है कि जब टूर्नामेंट चल रहा होता है तो उस दौरान में अक्सर जो टेस्ट प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनकी लिए भी हमें विंडो देखना होती है, तो वो पूरी प्लानिंग करना पड़ती है और फिर उसी हिसाब से हमें टूर्नामेंट को आगे लेके चलना होता है। और बहरहाल अल्लाह का बड़ा करम है कि वो बड़ा स्मूथ ये चल रहा है टूर्नामेंट। अभी तक किसी किस्म की इस टूर्नामेंट में रुकावट नहीं आई है। फ़ारूकी साहब, आखिरी मरतबा जब आपने ऑल कराची प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद कराया तो टीएमसी के अलावा और ग्राउंड भी इस इवेंट के लिए मसरूफ़ अमल रहे और सिर्फ कराची के क्रिकेट क्लब इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। इस मरतबा आपने सिंध भर से क्लब को इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए मदऊ किया है, तो क्या ख़ास बात है इस टूर्नामेंट की? सिंध भर के टूर्नामेंट या सिंध भर के क्लब इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इवेंट के मैचेस अपने मैदानों पर खेल रहे हैं या वो कराची आकर इन मैचों को खेलते हैं? नहीं, वो ऐसा है। पहली बात तो ये कि कराची में भी हमारे पास जो है तकरीबन 7-8 ग्राउंड्स हैं जिन पर ये पूरा टूर्नामेंट चल रहा है, उससे भी हो सकता है ज़्यादा हो। और इंटीरियर सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, सखर, ये इलाके ऐसे हैं और शिकारपुर, ये शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारा जो इंटीरियर की टीमें हैं वो एक शहर से दूसरे शहर जाकर वो खेलती हैं और इस तरह से वहाँ के तकरीबन तमाम मैचेस तकरीबन पूरे होने को हैं। एक आध मैच रह गया है, वो भी हो जाएगा। तो अब अगला जो स्टेज होगी रमज़ान के बाद, उसमें वो टीमें जो वहाँ से उभर कर आएंगी वो टीमें फिर कराची में आकर खेलेंगी और फिर उनका कराची में ही फिर टूर्नामेंट रह जाएगा, क्योंकि इंटीरियर सिंध का जो पूरा टूर्नामेंट है वो जो मैचेस हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे हमारे, और उसमें से हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं वो ग्रुप की जो टीमें लीड करेंगी वो फिर आकर कराची में खेलेंगी। एजाज़ फ़ारूक साहब, क्या मैं कह सकता हूँ कि अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबूरी सेटअप मुतारिफ़ कराया है, लेकिन मुस्तक़बिल में तो इलेक्शन भी होंगे, मुस्तक़बिल में एक बार फिर एसोसिएशन और सिंध भर की सतह पर क्लब क्रिकेट मुतहर्रिक होगी, तो ये जो आप कराची और सिंध की सतह पर क्लब क्रिकेट पर काम कर रहे हैं, क्या आपने अभी से इलेक्शन की तैयारी तो नहीं शुरू कर दी? नहीं, देखिए इस वक्त जैसे आपने बताया कि कराची का टूर्नामेंट हमने पहले कराया था, तो उस वक्त कोई आगे सेटअप की नहीं था उस वक्त। इस वक्त भी कब इलेक्शन होगा, क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट जो है वो इलेक्शन नहीं है। हमारा मेन इंटरेस्ट जो है वो ये है कि क्लब्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनको इंगेज रखा जाए।
बहुत से अगर गैप लंबा आ जाता है तो वो उस एज ग्रुप को क्रॉस कर जाते हैं और 3-4 साल के बाद फिर वो प्लेयर उभर कर आ नहीं सकता। तो उसको अगर हम इंगेज रखते हैं तो वो क्लब टूर्नामेंट खेलते खेलते उभर कर आता है, सेंचुरी बनाता है। तकरीबन तमाम अखबारात डेली हमारा कवरेज कर रहे हैं, तमाम लीडिंग अखबारात कवरेज कर रहे हैं। और फिर ये है कि जो शहर हमारे इंटीरियर के हैं वहाँ से जब बच्चा अच्छा खेलता है, कोई सेंचुरी बनाता है, कोई 5 विकेटें लेता है, तो वो उस शहर के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है। और उसको जब यहाँ हाईलाइट किया जाता है अखबारात के ज़रिए से, तो उसमें बड़ा इंकरेजमेंट सिर्फ उस प्लेयर के लिए नहीं होता, बल्कि वो तमाम प्लेयर जो उस शहर के मुख्तलिफ क्लबों में खेल रहे होते हैं उनके लिए भी बहुत वो मॉडल प्लेयर बन जाता है। और इस टूर्नामेंट से हमें सबसे बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी प्लेयर हमें ऐसे मिल रहे हैं जो कि उन शहरों में वो पॉपुलर हो रहे हैं और वहाँ का खेल का जो मिजाज है क्रिकेट का उसमें भी काफ़ी कामयाबी हो रही है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट की बुनियाद पर कई प्लेयर ऐसे हैं जो उभर कर आएंगे और मुस्तकबिल के पाकिस्तानी प्लेयर बनेंगे। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ सरबराह प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक़ी साहब, आप अकेले तने तना पाकिस्तान क्लब क्रिकेट का बोझ तो नहीं उठा सकते। जो गुज़िश्ता साल से आप ऑल कराची प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं और अब आप इसे सिंध भर तक लेकर चले गए हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि जो खला पैदा हो गया है 2 साल से PCB की जानिब से क्लब क्रिकेट ना होने की वजह से, इससे क्लब क्रिकेट को कितना बड़ा नुकसान हुआ है और खिलाड़ियों का भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ? देखिए, हमारा काम था कि किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना और चिराग दिखाना। अब बहुत से लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं और वो डिटेल हमसे लेते हैं कि भाई आप ये टूर्नामेंट कैसे करा रहे हैं। तो हम जब उनको बताते हैं तो उनमें भी एक शौक़ पैदा होता है। और मुझे उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट की बुनियाद पर हो सकता है कि आगे भी काफ़ी लोग इनकरेज हों और वो भी आगे मैदान में आएँ। और हमारी टीम बिल्कुल तैयार है कि अगर कोई चाहता है टूर्नामेंट कराना तो हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। और कोई भी दूसरा स्पॉन्सर आए वो पूरा टूर्नामेंट कराना चाहे तो हमारी टीम उसके लिए बिल्कुल तैयारी किए हुए है। और इस तरह से गहमा गहमी चलती रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना चलता रहेगा, हम अपने चलते रहेंगे। कहीं हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये नहीं है कि कोई क्लैश वाली बात है। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इजाज़त देकर। ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है हमारे लिए, जिसके लिए पिछली दफ़ा भी हम थैंकफुल थे और इस दफ़ा जो हमें इजाज़त दी है इसके लिए भी हम लोग थैंकफुल हैं। और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इनकरेजमेंट होता है प्लेयरों को और इसी तरह से गाड़ी आगे चलती है और इंशाल्लाह आप देखिएगा इसके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। एजाज़ फ़ारूक़ साहब, कराची क्लब क्रिकेट के हवाले से आपको मैं कह सकता हूं कि आपकी बड़ी गहरी निगाह है, आप सारी चीज़ों को बड़े करीब से देखते हैं। तो ये जो 2 साल में क्लब क्रिकेट के साथ हुआ है, इससे क्या नुकसान हुआ है क्लब क्रिकेट को, खिलाड़ियों को, ज़रा खुलासा करना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द क्लब के रजिस्ट्रेशन और ये सारा प्रोसेस PCB को चाहिए कि इसको जल्द मुकम्मल करके और रूटीन में जो टूर्नामेंट्स हैं वो उसको स्टार्ट ले लें। वजह उसकी यह है कि ये एक लंबा जो गैप होता है इसके नुकसानात होते हैं। और जो इंटरिम सेटअप इन्होंने बनाया है, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द से जल्द उस सेटअप को आगे लेकर चलें और जो गैप है उस गैप को फिल करें और खिलाड़ियों को मौका दें हर स्टेज पर। चाहे वो एज ग्रुप के हिसाब से टूर्नामेंट हो तो वो सारे बच्चे जो अभी रुके हुए हैं उनको गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि गैप बड़ा ख़तरनाक होता है। तो वो गैप नहीं आना चाहिए और उसको अगर PCB लेवल पर जब वो स्टार्ट करेंगे, आगे लेकर चलेंगे, हमारी पूरी सपोर्ट उनको रहेगी। देखिए, ये सीटें जो है ना वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की होती हैं। असल बात ये होती है कि एक हमारा जज्बा होना चाहिए कि हम क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए चाहते हैं लोग आगे बढ़ें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी हमसे सपोर्ट चाहता है वो चूँकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है इजाज़त देकर, तो हम भी ये चाहेंगे कि किसी भी किस्म की हमें इस दौरान में जब तक इलेक्शन नहीं होते, इंटरिम सेटअप वाले भी अगर हमें चाहेंगे हमारी सपोर्ट, तो बिल्कुल रीज़नेबल इनको सपोर्ट मिलेगी हमारी तरफ से। इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका बड़ा वसी तजुर्बा है क्लब क्रिकेट, रीजन क्रिकेट और एसोसिएशन के हवाले से। आप कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह रहे, आप पाकिस्तान के
क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन रहे, अहम फैसलों में आपकी मशावरत शामिल रही। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सेटअप आया है, जिसको अभी आर्जी सिस्टम कह सकते हैं, यहाँ पर जो एसोसिएशन के लिए स्पॉन्सर को मुतारिफ़ कराया गया है, तो हर साल उनको कितने पैसे देने होंगे, और दूसरा ये कि क्या आपको लगता है ये सूरत हाल मुस्तकबिल में भी चल पाएगी या नहीं? मेरे इल्म में नहीं है कि कौन कौन स्पॉन्सर्स हैं, और क्रिकेट ऐसा पॉपुलर गेम है कि अगर कोई स्पॉन्सर सामने आता है तो क्रिकेट उसको कुछ देगी, उसकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, और अगर कोई कंपनी है तो कंपनी की शोहरत में भी इजाफा हो सकता है। तो ये क्रिकेट वो खेल है जो खिलाड़ियों को ही नहीं आगे बढ़ाता, बल्कि हर वह शख्स जो इसमें हिस्सा डालेगा क्रिकेट उसको बहुत कुछ देगी, क्योंकि इतना पॉपुलर गेम है कि क्रिकेट के अंदर इतना पोटेंशियल है। इस पाकिस्तान में क्रिकेट के खेल में इतना पोटेंशियल है कि ये दूसरों को देने के काबिल है, सिर्फ कदम उठाने की देर है। लोग हिम्मत पकड़ें, आगे आएँ, कोई सा भी सेटअप हो, वो क्रिकेट उनको बहुत कुछ देगी। देखिए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माशाल्लाह से एक तवाना दरख्त की तरह से खड़ा हुआ है, तो वो तवानाई जो है वो इस वजह से है कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी की वजह से है। कोई दूसरा खेल इतना चूँकि पॉपुलर नहीं है और पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इस वजह से दूसरे खेल की बुनियाद पर अगर आप चाहें कि एक तवाना दरख्त की हैसियत मिले दूसरे गेम्स को, वो नहीं मिल पाती है। मगर क्रिकेट में बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान में बड़ी तवानाई है, और इस तवानाई को कोई फ़ायदा उठाना चाहे इस तवानाई से, तो बहुत फ़ायदा उठा सकता है। अब फारूकी साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कराची क्रिकेट को तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है क्लब क्रिकेट के ना होने की वजह से, इस बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है। और हाल ही अरसे की अगर हम बात करते हैं तो फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी हो गए, नोमान अली हो गए, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट करियर की शुरुआत की, और बहुत से खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे पर अब भी दस्तक दे रहे हैं। तो क्या क्लब क्रिकेट बंद होने से कराची की क्रिकेट पीछे चली गई है, लेकिन दूसरी जानिब अंदरूनी सिंध से नया टैलेंट सामने आने लगा है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो गैप आ रहा है, इस गैप को जल्द से जल्द फिल करें, क्योंकि जो खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे होते हैं, जैसे आपने नाम लिए, ये बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। इनको जैसे ही मौका मिलेगा आगे आने का, तो वो खिलाड़ी भी, और इनके साथ साथ पीछे और भी खिलाड़ी हैं कई, वो भी आगे आना चाहते हैं। जो आगे जिनके नाम आ गए उनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैटर्नाइज भी कर रहा है, उनको पूरे मौके भी दे रहा है। मगर मैं तो पीछे भी लाइन देख रहा हूँ कि और भी बहुत से खिलाड़ी हैं जो क्लब क्रिकेट के थ्रू अपना परफॉर्मेंस देते हैं, अखबारात में आता है, और मुझे यकीन है कि जब वो अगले इस्टेब्लिश्ड क्रिकेट टूर्नामेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होंगे, उसमें भी जैसे ही वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो आगे PSL में आने का मौका मिलेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी भी नज़रें इन पर आएंगी, और फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह हमें अच्छे खिलाड़ी मिलने में आसानी हो जाएगी। जाते जाते प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब, ये भी बता दीजिए, जब आपने पहली मरतबा ऑल कराची प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी आपके टूर्नामेंट में बानफ्स नफीज़ मौजूद थे। उन्होंने आकर टूर्नामेंट को देखा भी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस उबूरी सेटअप में आपकी खिदमत हासिल करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, और आपने इनकार कर दिया था क्योंकि आप इंतखाबात के ज़रिए कराची क्रिकेट को एक बार फिर उरूज पर लाने की ख्वाहिश रखते हैं? नहीं, देखिए, मैंने कोई इसमें इंटरेस्ट भी शो नहीं किया, और ऐसी कोई बात हुई नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या मेरी तरफ से, तो मैं उस पर क्या तबसरा करूं। और सच्ची बात है कि मैं तो हमेशा इंटरेस्टेड इस बात में रहा हूं कि अगर आना है तो इलेक्शन के ज़रिए आना है। तो अभी तो मैंने इलेक्शन के ज़रिए आने के बारे में भी अभी नहीं सोचा है, तो इंटरिम की तो बात दूर की है। और देखिए, इंटरिम जब आता है सेटअप, तो वो वही होना चाहिए जिनको आगे इलेक्शन लड़ने का कोई इंटरेस्ट ना हो। तो इन्होंने जो एक टीम बनाई है, अब वो इंटरिम सेटअप जो है वो जब तक रहेगा जब तक कि पूरा इलेक्शन हो नहीं जाता। तो जैसे इलेक्शन हो जाएगा
जो लोग भी आएंगे वो क्रिकेट को आगे लेके चलेंगे, उनका एक सर्टेन पीरियड होगा और उस पीरियड की बुनियाद पर वो क्रिकेट को बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलेंगे, क्योंकि इंटरिम सेटअप की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो इतने ज़्यादा उसमें इनकरेजमेंट उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके साथ एक ठप्पा लगा होता है कि वो इंटरिम सेटअप के लिए आए हैं। तो बहरहाल जो इंटरेस्ट लेते हैं, जो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो इंटरिम सेटअप है वो ज़रूर कोशिश करेगा, उनको आगे बढ़ना चाहिए, हमारे और हर तरफ से उनको सपोर्ट भी मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से क्रिकेट हमारी गहमा गहमी क्रिकेट की आगे बढ़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर एजाज़ फारूकी, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक़ सरबराह, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में क्रिकेट एसोसिएशन के मुस्तक़बिल, कराची में क्लब क्रिकेट और कराची क्रिकेटर्स के मुस्तक़बिल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।